साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल, हर वर्कर को निकलना होगा। बुशरा बीबी का पेशावर में पीटीआई एहतजाज की तैयारियों पर इजलास से खिताब, कहा वर्कर्स फैमिली को भी निकालने की कोशिश करें। अलीमीन गंडापुर ने कहा हर रीजन के लोग अलग अलग डी चौक पहुंचेंगे। पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा अफराद लाने का टास्क मिल गया। इजलास में एहतजाज की तैयारियों का जायजा, कारकुनों के लिए ट्रांसपोर्ट समेत दीगर इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू, हर डिवीजन के मुंतखब अरकान को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला, एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुसलसल राबतों पर जोर, यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल की सतह पर कारकुनों तक रसाई का भी फैसला। 500 से 1200 तक नौजवान को लाने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऐसे नौजवान कारकुन लाएं जो हर हाल में डटे रहें। अहदेदारों को हिदायत, अखराजात मकामी तंजीम के साथ सूबाई हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं, पीटीआई ने बेवकत और बगैर तैयारी के एहतजाज की कॉल दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतजाज की कॉल पीटीआई के लिए सियासी लिहाज से नुकसान का बाइस होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो फ्लॉप होगा। क्या पीटीआई के एमएनएस 10,000 लोग जेब में डालकर लाएंगे? एक हल्के से 10,000 लोग लाने के लिए 200 बसें चलाएं। डायलॉग बानी पीटीआई की सियासत में है ही नहीं। बानी पीटीआई जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो अपोजिशन लीडर से बात नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की डायलॉग की ऑफर का पीटीआई ने जवाब नहीं दिया। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। जिस असम्बली की कानून और अखलाकी हैसियत नहीं, उससे कानून साजी कराई जा रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के साथ हमारी लीगल टीम ऑन बोर्ड थी। मौलाना को मिलाकर भी हुकूमत के 26वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं थे। हुकूमत ने एक एमएनए को 3-3 अरब रुपए ऑफर किए। इलेक्शन में दीवार से लगाया गया। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। हारे हुए लोगों को वज़ीर-ए-आज़म और वजीर बनाया गया। फाइनल कॉल के लिए पीटीआई रहनुमाओं को चाहिए अपने बच्चों को भी लाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में पीटीआई पहले भी 2 मरतबा हमलावर हुई। इस बार भी पीटीआई को हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों मरतबा वर्कर्स को छोड़कर भाग गए। बानी पीटीआई समेत ये सब झूठे और रंगबाज हैं। पीटीआई के एहतजाज का पता नहीं, कल ही बरतानिया से आया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब, हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं, जो गलत है। अपने ही मुल्क के अवाम को देने सामने मशकूक बना दिया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर इख्तिलाफ राय था, इसीलिए 1 माह तक मुज़ाकरात हुए। नैब कानून के मुताबिक हर शहरी पैदाइशी मुजरिम तस्वुर किया जाता है। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते पीछे नहीं हटे। बानी पीटीआई की पुकार पर लब्बैक कहा। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के गयूर अवाम को एहतजाज की कॉल दे दी। वक्त आ चुका, आप लोगों ने लब्बैक कहना है। अवाम इस्लामाबाद की तरफ निकले और बानी पीटीआई से मोहब्बत का इजहार करें। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 से बी पर ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PB के सरदार कोया डोमकी पहले नंबर पर, सिबी इत्तेहाद के असगर मरी दूसरे नंबर पर रहे। हल्के के इंतहाई हसास 34 पोलिंग स्टेशन, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सिबी इत्तेहाद के नामजद आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी का ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट, हुकूमत पर जानबदारी का इल्जाम। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का 20 नवंबर को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद बाट ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत के मुकर्रर न होने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। बयान में कहा शुगर माफिया मुनज़्ज़म साजिश के तहत गन्ने की तैयार फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं। सस्ते गन्ने की खरीदारी के लिए क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार किया जा रहा है। गन्ने की इमदादी कीमत 550 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। गंदम की इमदादी कीमत भी फौरी मुकर्रर की जाए। गंदम का मुकर्रर करदा टारगेट फेक कभी पूरा नहीं होगा।
पंजाब और सिंध में धुंध और स्मोक का राज। मुल्क में लाहौर आज भी आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। आलूदा फजा के बायस सांस लेना और देखना महाल। मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान, उकाड़ा, चिश्तियां, हवेली, लखा, नौशहर और फिरोज में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। हद्द निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। पंजाब में धुंध और स्मोक के बायस 2 परवासें मनसूख, 35 ताखीर का शिकार। धुंध और स्मोक की सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का खदशा। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों का रश। महकमा सेहत पंजाब ने अमराज जश्न और सांस के मरीजों के दादोशुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में दमा के 3,359 मरीज, आंखों के मर्ज में मुब्तला 627 अफराद रिपोर्ट हुए। मसनूई बारिश से लाहौर और मलिका इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी आई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी होगी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आए। स्मोक के खात्मे के लिए किरदार अदा करने वाले हर इदारे का अफसर और अमले का फर्द हीरो है। आवाम से अपील है गैर जरूरी घरों से ना निकलें और मास्क जरूरी पहनें। सियालकोट के इलाके डस्का में जारा कत्ल केस। मुलजिमा सोगरा का एतराफ जुर्म। कहा बेटी नवासे और चचाजाद भाई को कोई जुर्म नहीं, नफरत और हसद की सबब बहू जारा को कत्ल किया। मुलजिमा सोगरा और बेटी यास्मीन जेल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक सोगरा के चचाजाद भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा सोगरा बीबी ने दौरान तफ्तीश बताया नवीद ने लाश के टुकड़े किए। मुलजिम नवीद को मुलजिमा ने कत्ल से पहले ऑनलाइन 10,000 रुपए मुंतकिल किए। मुलजिम नवीद का भी एतराफ जुर्म। गुजरात में खून सफेद हो गया। बदबख्त बेटे ने दूसरी शादी करने पर बाप को ही कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक बाप ने 2 माह कबल दूसरी शादी की थी जिसका बेटे को रंज था। मुलजिम ने बाप को सर में गोली मारी। 40 साला कासिद हुसैन के कत्ल का मुकदमा बेटे के खिलाफ चचा की रिपोर्ट पर दर्ज। दम करवाने के लिए आई खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक शौहर से नाराज खातून दम करवाने आई थी। मुलजिम ने खंजर दिखाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा पिंडी भटिया में पसंद की शादी करना बहन का जुर्म बन गया। भाई आदिल ने बहन को देखते ही गोली मार दी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। महंगाई 38% से कम होकर 7% पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई। वाजे करना चाहता हूँ IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF और दीगर इदारों से राबता रहता है। अमेरिका में वर्ल्ड बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों के जिम्मेदारान और स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें हुई। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सम्त में गामसन है। ज़री मुबादला ज़खायर 2 हफ्ते से 2.5 महीने के इम्पोर्ट कवर पर आ चुके। रेटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुश्किल फैसले मुल्क की खातिर कर रहे हैं। मुल्क में शरह सूद में काफ़ी हद तक कमी आ गई। स्मोक के खात्मे के लिए आवाम का ताउन ज़रूरी है। हुकूमत PTI के एहतजाज को अपने इक़दामात से कामयाब बना देती है। मुल्क बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नूरा कुश्ती करती है। नवाज शरीफ ने कहा तय कर लिया था अक्सरियत ना मिली तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। अगर आपको वोट नहीं मिले थे तो MNA क्यों बने थे। पीपल्स पार्टी के संजीदा लोगों से कहता हूँ यह हुकूमत बुझता हुआ चिराग है। जमात इस्लामी खामोश नहीं रह सकती। पाकिस्तान का हर फर्द कीमती फौज के जवान के लिए भी बात करते हैं।